सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम। इसमें सदा रतिवंत बन इसमें सदा संतुष्ट रे इससे ही बन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे इससे ही बन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे मुझे। श्री समय सार जी ग्रंथाधिराज। निर्जरा अधिकार गाथा क्रमांक 206। गाथा पाठ करते हैं, फिर आगे चर्चा अपनी बढ़ाएंगे। एदम हिरदोड़ेचम संतोठो हो हिड़ेच मेदम ए देण हो ही तेतो हो हदितु उत्तमं सुखम हो हदितु उत्तमं सुखम। मोक्षार्थी भव्य आत्माएं जो उत्तम अविनाशी आत्मिक अतीन्द्रिय सुख को चाहती हैं, उन्हें कैसे वह सुख प्राप्त हो, इसकी विधि यहाँ पे दर्शाई जा रही है। देखो भैया, यह काम तो करना ही होगा। आज करो, कल करो या अनंत काल बाद करो, जिसको सुखी होना होगा इसी विधि से सुखी होगा। हमें पता है कि यहाँ का जो हमने संग्रह किया है, परिग्रह, वो कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। तो कुछ विचार करें शांति से कि कुछ ऐसा संग्रह करें जो हमारे साथ जाए। द्रव्य संग्रह में तो लगे हैं, लेकिन अब द्रव्य संग्रह करना है। उन जड़ अचेतन द्रव्यों के संग्रह में तो लगे हैं, अब चेतन द्रव्य का संग्रह करना है। अर्थात अपनी सत्ता को पहचानना है। बहुत काल बीत गया है, आचार्य देव बहुत हृदय से प्रेरणा दे रहे हैं कि अब तो हे भव्य जीवों, अपना कार्य कर लो। भावार्थ 406 पेज पे भावार्थ देखते हैं। ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना, उसी से संतुष्ट होना और उसी से तृप्त होना परम ध्यान है। उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है
और थोड़े ही समय में ज्ञानानंद स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा करने वाला पुरुष ही उस सुख को जानता है, दूसरे का इसमें प्रवेश नहीं है। ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना। अगर कोई लीन होने लायक है तो वह आत्मा है। पर पदार्थ जिसमें हम लीन होना चाह रहे हैं, जिससे हम तन्मय होना चाह रहे हैं, जिससे हम एक मेक होना चाह रहे हैं, जिससे हम एक रस होना चाह रहे हैं, उसमें हम लीन होना चाह रहे हैं लेकिन लीन हो सकते नहीं हैं। जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जल पय, दूध और पानी की तरह जल पय, जिय तन मेला, शरीर और आत्मा का मेला माने एक क्षेत्रावगाह संबंध हो गया है। पे भिन्न भिन्न, फिर भी वो भिन्न भिन्न ही है, नहीं भेला, एक नहीं हो गए। क्या नहीं हो गए? एक जैसे दिखाई पड़ने पर भी वो क्या नहीं हो गए? एक नहीं हो गए। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जे दो हथेलियों को हम कितना ही नजदीक इसको चिपका लें तो भी एक दूसरे से अनंत दूरी बनी रहेगी। ये चिपके तो हैं, बिल्कुल बिल्कुल चिपका लिए ना हमने। अरे जो हथेलियों की बात क्या कहें, इस हाथ में जो अनंत पुद्गल परमाणु हैं, उन एक पुद्गल परमाणु की दूसरे पुद्गल परमाणु से अनंत दूरी है। जितना सुमेरु पर्वत हमसे दूर है उतना ही ये शरीर भी हमसे दूर है। ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना, तो लीन होने के लिए कोई अन्न नहीं है। जड़ में, शरीर में लीन होने का हम बहुत यत्न करें तो भी लीन हो सकते नहीं हैं। तन में कितना ही लीन होने का प्रयत्न करें, अपना बनाने का प्रयत्न करें, लेकिन अपना बन सकता नहीं है। संयोगों को कितना ही अपना बनाने का प्रयत्न करें लेकिन अपने हो सकते नहीं हैं। रागादि भावों को कितना ही अपना मानते रहें लेकिन रागादि तुम्हारे स्वभाव भाव हो सकते नहीं हैं। दो आत्माएं हैं, एक स्त्री की आत्मा है, एक पुरुष की आत्मा है। तो एक दूसरे से जो सुख की आकांक्षा है, जड़ द्रव्यों में तो सुख नाम का गुण है ही नहीं है, लेकिन दो चेतन द्रव्यों में सुख नाम का गुण होते हुए भी एक चेतन द्रव्य का सुख दूसरे चेतन द्रव्य को नहीं मिल सकता। लोग कहते नहीं 7 जन्म का साथ है, कितने जन्म का? भाव का साथ है। कितने ही साथ बना रहे लेकिन वो तुम्हारे हो सकते नहीं। दो यद्यपि चेतन हैं, दोनों में सुख है, लेकिन जे चेतन अगर इसका सुख चाहे तो नहीं मिल सकता और जे चेतन इसका सुख चाहे तो नहीं मिल सकता। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना। किस में लीन होना? होने लायक कौन है लीन? कौन सा आत्मा? सब आत्माएं ज्ञान मात्र हैं, लेकिन किस आत्मा की बात कर रहे हैं? मेरी आत्मा में। मेरी आत्मा में मुझे लीन होना है। ये दो कौन सी आत्मा है? मेरी ज्ञान पर्याय अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ के, स्वभाव का लक्ष्य न करके परद्रव्यों में जो सुख की लालसा से लीन होने का प्रयत्न कर रही है। बात समझ में? दो कौन सी?
एक ज्ञान स्वभाव और एक ज्ञान पर्याय। स्वभाव में तो दुख का प्रवेश है ही नहीं है, वो तो सदा सुख स्वभावी है आत्मा। समस्या है परिणति को, पर्याय को। जो ज्ञान की पर्याय पर का लक्ष्य कर रही है, अपने त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य नहीं कर रही है, वो पर्याय कैसी होती है? दुखी होती है। चंद्रनखा अपने पति खरदूषण का आश्रय न लेके राम का आश्रय लेके उसे अपनाना चाह रही है, तो शुभनखा की नाक कटने वाली है। नाक कटने वाली है का मतलब अपमानित होने वाली है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने आत्मा राम का लक्ष्य ना लेंगे और पर का लक्ष्य लेंगे तो हमारी भी दुर्दशा होने वाली है 4 गति 84 लाखियों में। ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना, उसी से संतुष्ट होना। चंद्रनखा अपने खरदूषण में लीन नहीं हो रही, अपने खरदूषण में संतुष्ट नहीं हो रही है और यहां वहां ताक झाक कर रही है, इसलिए उसकी कितनी दुर्दशा हुई प्रत्यक्ष देखने में आती है। वो रक्ता रानी जो देवव्रती राजा को छोड़ के उस कुबड़े भिकमंगे गवैया के का आश्रय ले रही है, उसको भी भीख मांगना पड़ रही है। जगह जगह दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही है, जगह जगह तिरस्कार भोगना पड़ रहा है। उसका कारण क्या है? कि अपने स्वामी का आश्रय नहीं ले रही। दृष्टांत में तो उनकी दुर्दशा समझ में आती है, लेकिन ये किसकी कहानी है? सत्यघोष से कहा गया, सत्यघोष तुम महासत्यवादी हो और तुम कहते हो कि अगर मेरी जुबान से असत्य निकल जाए तो मेरी जो छुरी टंगी हुई है मैं अपनी जिह्वा काट लूंगा, इसलिए केस आ फंसा है। अब तुम ही निर्णय करो कि उसको क्या सजा दी जाए। कि एक सेठ के किसी व्यक्ति ने 5 रत्न रख लिए हैं और देने से मना कर रहा है, बताओ सत्यघोष क्या सजा देना चाहिए? चले महाराज, ऐसे व्यक्ति को तो आप क्या बताएं, उसको तो गोबर खिलाना चाहिए महाराज, और कहने उसको तो घूंसे घलवाना चाहिए बड़े बड़े पहलवानों से, और उसका काला मुंह करके गधे पे बिठाल के देश निकाला दे देना चाहिए। तो महाराजा ने कहा, सत्यघोष कौन सी सजा तुम्हें अनुकूल लगती है? सत्यघोष कौन सी सजा तुम्हें अनुकूल लगती है, उसी से शुरुआत की जाए। कहले क्या कह रहे हैं महाराज? कहले जे बात तुम्हारी स्पष्ट हो गई है, जे 5 रत्न तुमने जो सेठ के रखे थे तुम्हारी स्त्री ने दिए हैं, जे हमारे पास हैं, और तुम्हारी गलती पकड़ी गई है, तुम्हारी चोरी तो तुम्हारी बेईमानी पकड़ी गई है, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। और तुमने ही सजा का चुनाव किया है। हमारे लिए सजा चतुर्गति में कर्मों की जो मार पड़ रही है, जो विषय कसायों के गोबर को खा रहे हैं, इन अज्ञान रूपी गधों पे सवार होके पूरे संसार में घूम रहे। अभी होली आने वाली है ना, तो होली में क्या होगा भाई साहब? बढ़िया गधे को सजाया जाएगा और गधे पे बैठने वाले को भी जूतों चप्पलों की मालाओं से सजा के, और फिर गधे को गधे पे बिठाला जाएगा और नगर भ्रमण कराया जाएगा। हमारी दशा क्या हो रही? कितनी दुर्दशा में है हम। ऐसे गाफिल होके सो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप मजा चल रहा है। शराबी को तो वो जब नाली में पड़ा हो कुत्ता उसके मुंह में टॉयलेट करता है तो ऐसा लगता है कि इसे अमृत रस पी रहे हो, लेकिन वास्तव में उसकी दुर्दशा का ज्ञान ही समझ सकते हैं जिनका नशा उतरा हुआ है। हम कितने परेशान हैं, हम अपनी पीड़ा को समझ ही नहीं पा रहे, हम इतने गाफिल हैं। आचार्य देव कह रहे थोड़े जागो मोह नींद से,
थोड़ी मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। अरे तुझे लीन होना है तो एक ज्ञान मात्र आत्मा में लीन हो, अगर संतुष्ट होना है तो एक ज्ञान मात्र आत्मा में संतुष्ट हो, और अगर तृप्त होना है तो एक ज्ञान मात्र आत्मा में ही तृप्त हो। सीता सती एक राम में ही लीन थी, राम में ही संतुष्ट थी और राम में ही तृप्त थी, तो कोई त्रिखंडाधिपति रावण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जो व्यवहार है और परमार्थ क्या है, एक आत्मा राम में ही लीन थी, आत्मा राम में ही संतुष्ट थी और आत्मा राम में ही तृप्त थी, तो मोह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अंत में कहा, रामचंद्र जी क्या समझ रखा है, ये चारित्र मोह का राग ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, हम समझ गए सब संसार की लीला। चारित्र मोह का राग हमें आपसे जोड़े हुए था, अब वो भूत भी सवार था, वो भी उतर गया। मोह का दर्शन मोह तो पहले ही चला गया था, अभी चारित्र मोह का थोड़ा जो कण बचा था, राग था थोड़ा कण, तो अभी पीछे आगे भी रहेगा, वो भी छूट गया, मोह भंग हो गया है। अब तो हम अपनी मर्जी से जंगल जाएंगे, आपकी मर्जी से नहीं। और सीता ने अपने आत्मा राम को अपनाया तो जीवन कल्याण की ओर बढ़ गया। राम को भी जब तक लक्ष्मण के प्रति चारित्र मोह जन राग था, तब तक राम भी परेशान हुए। राग कोई भी अच्छा नहीं है, चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो, ज्ञानी भी निरंतर उसका तिरस्कार ही करते रहते हैं, उन भावों को भला नहीं जानते। अगर उन भावों को भला जाने तो वो ज्ञानी नहीं है। राग होता है चारित्र मोहगत भूमि का जन्म, लेकिन राग का राग नहीं होता, अर्थात भला नहीं जानते। थोड़ा सा प्रयोग करें, थोड़ा बैठें। एदम्मी रदोण इच्चम इसमें रत रहने लायक है। संतुष्टो हो इडिच में दम्मी, इसमें ही संतुष्ट होने लायक है। एदेण हो ही तित्तो, इससे क्या, इसमें ही तृप्त होने लायक है, इससे ही तृप्त होने लायक है। हो दितु उत्तमम सुखम, उससे तुझे उत्तम अतीन्द्रिय आत्मिक सुख प्राप्त होगा। क्या गजब की लोरियां हैं, आप सोचो कैसे आनंद को पिलाने वाली बात है। जगत की माता तो सुलाती है, लेकिन जिनमाणी माता सोते हुए को जगाती। तू जाग रे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। हमारी भी कहानियां लिखी जाने वाली है भविष्य में, कि भोपाल नगर में एक साधक एक साध्वी थे, उनने अपने आत्मा को समझा, जाना, पहचाना, लीन हुए, रत्नत्रय की आराधना पूर्वक आज मोक्ष में विराजमान है। पुराण पुरुष हैं हम लोग। कौन है? पुराण पुरुष। पुराणों में हमारी कथा लिखी जाने वाली है। सही बोल रहे हैं हम, गलत? सही है कि नहीं है? मोह की महिमा देखो क्या मेरे मन में समाई, मुझे अपनी ही महिमा नाई, मुझे अपनी ही महिमा ना। अपनी एक बार कॉन्फिडेंस तो जगाओ। अरे मैं पुराण पुरुष हूं, मैं पवित्र पुरुष हूं, बस इतना सा तो ही काम है। क्या काम है? ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना है, ज्ञान मात्र आत्मा में संतुष्ट होना है और ज्ञान मात्र आत्मा में तृप्त होना है, और उसी का वही ध्यान है, वही परम उत्कृष्ट ध्यान है। मामुज्झ मारज्झ मादुस्सह इट्ठणिट अट्ठेसु थिर मिच्छई जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि। उसी से विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के धर्म और शुक्ल ध्यान की सिद्धि होगी। कैसे होगी? एक ज्ञान स्वभावी आत्मा में लीन होने से, एक ज्ञान स्वभावी आत्मा में संतुष्ट होने से और एक ज्ञान स्वभावी आत्मा में तृप्त होने से परम ध्यान की सिद्धि होती है।
प्रदीप भैया, जीवन की सांझ होने के पहले एक बार ज्ञान का दीपक जला लो, नहीं तो सांझ होने के बाद हम टकराते फिरेंगे अज्ञान के अंधकार में। मनुष्य पर्याय के बाद निगोद के अंधकार में ऐसे चले जाएंगे कि जहां अपनी सत्ता ही हमें खबर में नहीं आएगी। माता पिता समझाते हैं कि भैया अभी अनुकूलता हो है तो कछु कर लो, ये तो बाद में बड़ी परेशानी भोगना पड़ेगी। ऐसे जनवाणी माता और अरिहंत पिता हमें समझा रहे हैं कि अभी तुम्हें हम मिल गए हैं, और जब हम नहीं मिलेंगे तब फिर रोगे और चिल्लाओगे कि अब हे मताई बचाओ। जब कष्ट आता तो कौन याद आते हैं? मताई बाप ही याद आते हैं। हाँ, उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है। किससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है? लीन, संतुष्ट और तृप्त होने से क्या होता है? आनंद का अनुभव होता है। विषयानंदी रौद्र ध्यान नहीं होता है, अतीन्द्रिय आनंद का भोग होता है। कुत्ता हड्डी चबा रहा ना, कुत्ता हड्डी चबा रहा, मान तो रहा है कि आनंद हो रहा है, लेकिन वो आनंद हो रहा है कि आनंद का भ्रम हो रहा है, सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है? हमें जो बताओ, हम विषयों का सेवन जो करते हैं और विषयों का सेवन कर करके बड़ा मजा आ गया। आज तो क्या भोजन किया है, क्या बढ़िया बाजार में देख देख के सुंदर सुंदर दृश्य देख के आए हैं, क्या सुंदर संगीत सुना है, क्या कोमल सैया मिल गई है, क्या भोजन स्वादिष्ट किया है। आज तो आत्मा कैसे हो गई? जब आत्मा भोजन से ही तृप्त हो गई हो तुम्हारी और हमारी, तो फिर अतीन्द्रिय आनंद की जरूरत ही क्या है? वही में तृप्ति हो गई। आज के आनंद की आनंद को जाए। विषयों में आचार्य कह रहे हैं, तूने जो आनंद मान रखा है, सुख मान रखा है, वो सुख नहीं है, वो क्या है? दुख है। सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। कितना समझा हमें। कितनी करुणा है, आप सोचो, बार बार समझा रहे हैं। इससे अनुकूल अवसर आने वाला नहीं है, इतना समझ के चलना चाहिए। इतने समझाने वाले मिलने वाले नहीं है। ऐसी जनवाणी माता, सच्चे देवशाद गुरु मिल गए, इतनी अनुकूलता मिल गई, ऐसे साधर्मी मिल गए, ऐसा वातावरण मिल गया, सब कुछ मिल गया है। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि अब सब प्रकार से अवसर आया है, अवसर चूकना योग्य नहीं है। कुछ ज्यादा नहीं करना। आप 23 घंटा दुनियादारी के लिए दो, 1 घंटा बस अपने लिए थोड़ा दे दो। अरे 1 घंटा नहीं है तो आधा घंटा दो, आधा घंटा नहीं है तो 15 मिनट दो, 15 मिनट नहीं है तो 5 मिनट दो, 5 मिनट नहीं है तो 1 मिनट दो, लेकिन 1 मिनट ईमानदारी से दो कि बिल्कुल शांत होकर अपने से बैठ के अंदर में बिल्कुल इन विकल्प जालों के कारणभूत पदार्थों को छोड़ के मोबाइल सब साइलेंट कर लो कि अभी हम समाधि में जा रहे हैं। अरे पहले मरने के पहले कुछ मरना तो सीखो। मरना माने जीना सीखो, कुछ अपने साथ जुड़ना सीखो। थोड़ी देर अपने लिए, सब कुछ दुनिया सब हमारे लिए शून्य हो गई है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सामयिक में यही तो होता है। एक हम अलग देश में चले जाते हैं, सिद्धों का है जो देश, वहां तुम चले गए। चलना अपन को वहां टिकट टिकट दी जा रही है यहाँ पे, वहां के लिए। वाह, उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होगा। वर्तमान आनंद का होगा। जिस क्षण तू आत्मा को देखेगा उसी क्षण में आत्मा का आनंद होगा। उधारी की व्यवस्था नहीं है भाई साहब। यहां पे आत्मा में लीन होंगे और सिद्ध दशा में आत्मा आनंद होगा, मुनि दशा में आत्मा का अनुभव होगा। अरे हम यहां इसी क्षण जहां बैठे हैं अपने को कोसना बंद कर दो कि हम तो बड़े परेशान हैं, हम में तो ये दोष है। अरे तुम निर्दोष हो,
तुम वो सत्ता हो जिसमें किसी दोष का प्रवेश होता नहीं है। अरे आकाश को कितनी ही धूल उछाली जाए लेकिन आकाश को धूल लगती नहीं है। ऐसे ध्रुव एक ज्ञायक भाव कभी मलिन होता नहीं है। कोई मेहनत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। यमुना की सफाई में तो बहुत मेहनत है। फिर भी साफ होने वाली नहीं है, गंदे करने वाले बहुत हैं। यहां तुम साफ करोगे, वहां कचरा फेंकते जाएंगे। लेकिन आत्मा को साफ करना नहीं है, साफ है ऐसा श्रद्धा न करना है। हम मलिनता श्रद्धा ज्ञान और आचरण में है, आत्मा में नहीं है। वो श्रद्धा जो आत्मा को मलिन देख रही है, वो श्रद्धा मलिन है। वो ज्ञान जो आत्मा को मलिन देख रहा है, विकारयुक्त देख रहा है, वो ज्ञान मलिन है। जो परिणति पर में लीन हो रही है सुख के लिए, वो परिणति मलिन है। आत्मा मलिन कहां है? 3 गुणों का सम्यक परिणमन हो जाता है, बाकी सब परिणमन सम्यक है। सर्व गुणांशु समकित, यहां सम्यक हुआ, सब गुणों का समीचीन परिणमन हो गया। राजा ने जहां श्रेणिक बौद्ध मत के अनुयायी थे और उनने जैन मत को स्वीकार किया, तो बाकी लोग भी काय के बन गए? जैन मती हो गए। कुछ करना नहीं है भैया, आत्मा को शुद्ध करना नहीं है। आत्मा शुद्ध है, मैं शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार करना है। सीता को निर्दोष करना नहीं है। हे अयोध्या वासियों, सीता को निर्दोष करना नहीं है, निर्दोषता की सिद्धि करना है खाली। क्या रामचंद्र जी को शंका थी क्या सीता को दोष है तो अग्नि में तपा के निर्दोष कर देंगे? सीता को क्या कोई शंका थी क्या कि हम में कोई दोष? स्वप्न में भी पर पुरुष का विचार नहीं किया था उन्होंने, पति रूप में। अरे उनने तो परमाणु मात्र से सुख होगा ऐसी कल्पना नहीं की थी। बहुत अद्भुत है। जैन शासन के अलावा ये बात कौन बताए? कितने धर्म के नाम पे नाटक चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। क्या अगर वास्तव में भारत धर्म प्रधान देश ना होता तो जिनको आज पूजा जा रहा है, उनमें नैतिकता भी नहीं दिखाई देती। हम इतने मूढ़ हैं, इतने पागल हैं कि हम उनके पीछे लगे जा रहे हैं। पाप तो नहीं धुले लेकिन गंगा मैली हो गई। अरे ये ज्ञान की गंगा ऐसी है जिसमें पाप तो ठीक है, पुण्य पाप सब धुल जाते हैं। ये ज्ञान गंगा है, ये चैतन्य की गंगा है, ये आत्मा का महत्व है। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विदत्ते ज्ञानी कि मनुष्य परिग्रहेण। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें राम मिल गए हैं। हमें सीता कहती अब कुछ नहीं चाहिए, हमें आत्मा राम मिल गया, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है और थोड़ी ही समय में ज्ञानानंद स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौथा गुण स्थान हुआ तो सम्यक ज्ञान और 13वां गुण स्थान हुआ तो केवल ज्ञान। जय जयनाथ परम गुरु हो। क्या आनंद है, आनंद स्रोत बह रहा है और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास में है। बुंदेलखंड में कहावत है, काख में बच्चा और गांव में टेर। आपके यहां आपने सुनी कभी ये? गांव की महिलाएं कांखरी में बच्चा को दबा लेती, छोटे छोटे बच्चा सोचा ऐसा दबा लो तो 4-6 बच्चा तो एक होता है। सो एक छोटो सा बच्चा चिनुकुनी यह तो जो बहुत हो सोते कांखरी में दबाएं। का है वो लल्लू कहाँ गो? लल्लू घूम रही भैया मोड़ा हेरा गो, जो कांखरी में है जो को आए। अरे
अरे हमारा आत्मा सुख समृद्ध है, आनंद से परिपूर्ण है, और हम कहाँ खोज रहे हैं? पर में। तो क्या कह रहे हैं? थोड़े ही समय में ज्ञानानंद स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा करने वाला पुरुष ही उस सुख को जानता है। कौन जानता है? हम आत्मा का अवलंबन लें, हमारे सुख को भगवान जानेंगे। भगवान जानेंगे ना। हम भोजन करें पेट आपको भर जाए, अरे जिस क्षण आत्मा में लीन होंगे उस तृप्ति को, उस आनंद को कौन भोगेगा? आप भोगेंगे, हम भोगेंगे। अज्जू भैया, कितने बसंत देख लिए आपने? हैं? कितने साल के हो गए आप? 70 साल हो गए। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी। अब सार्थक करना है एक एक क्षण को हमारे जीवन के। पदम भाई साहब, आप तो महावीर भगवान जितने आयु के हो गए लगभग। गजब हो गया। लेकिन हमें जिन शासन मिला है, अब एक क्षण भी हम बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी क्षण मिला है उसका पूरा आनंद भोगेंगे। अब दुख का काम नहीं है, अब आनंद ही आनंद है। ऐसा करने वाला पुरुष ही उस सुख को जानता है, दूसरे का इसमें प्रवेश नहीं है। अर्थात जो आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता नहीं करता उसका प्रवेश नहीं है। जो आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता करता है उसका ही इसमें प्रवेश होता है। अज्ञानियों की एंट्री नहीं है, ज्ञानी की एंट्री है उसमें। ऐसा करने वाला पुरुष ही उस सुख को जानता है। अपन ने जाना कि नहीं जाना? जानना कि नहीं जानना? कब जानना? कल जानना? अभी जानना कि इसी क्षण जानना? सही बताएं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो शीघ्र इस संसार सागर से ना तैरे। लेकिन थोड़ी देर में जाने की अपेक्षा जल्दी काम कर लो तो इतने समय के दुख नहीं भोगना पड़ेंगे। मारीची को भी तो मोक्ष जाना था, लेकिन थोड़ा लेट जा रहा है तो तब तक मार कुटाई भी खूब भई। 27 बार तो निगोद गया। एक कोड़ा कोड़ी सागर का पूरी मार कुटाई सहने के बाद 60,000 बार बेस्या, 60,000 बार अकवैया के पत्ते में, और पता नहीं क्या क्या नहीं बना, गधा सुगर कुत्ता। 27 बार तो निगोद घूमे आया वो। एक कोड़ा कोड़ी सागर की मार कुटाई के बाद जाना है, पहले ही चले जाओ। काय को दुख भोग रहे अपन? निर्वृत्ति तो लेना है, बाद में लेंगे। जब तक नहीं लेंगे तब तक विषय कसायों की कुटाई भी तो होती रहेगी। जिस भूमिका में है जितनी निर्वृत्ति ले सकते उतनी लेते चलें, उसको सुख को भोगते चलें। चौथे गुण स्थान जन सुख को भोगेंगे और निर्वृत्ति पंचम गुण स्थान जन सुख को भोगेंगे, और निर्वृत्ति मुनि दशा को प्राप्त करके और पूर्ण कर्मों का अभाव के अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त करके। प्रारंभ तो यहीं से करना। इसमें ये इसकी नीचे तात्पर्य वृत्ति है 2.25 लाइन की, उसमें भी बहुत अच्छा दिया है, उसको और पढ़ लेते हैं। 406 पेज पे सबसे नीचे मिल गया आपको? हाँ, उसी में नीचे है तात्पर्य वृत्ति, अधिकतर लोगों के में होगा। एदम्मी रदो ऋच्चम संतुष्टो हो ही ऋच्च मेदम्मी एदेण होई तित्तो। हे भव्य, पंचेंद्रीय सुख से निर्वृत्ति लेकर निर्विकल्प योग के बल से स्वाभाविक परमात्म सुख में सदा के लिए लीन हो, संतुष्ट हो, तृप्त हो, तुह होहदि उत्तमम सोखम, तब तुझे आत्म सुख की अनुभूति से उत्तम अक्षय मोक्ष सुख होगा। इसमें कुछ बात बाकी तो वही है, शुरू में कुछ विशेष बिंदु हैं, उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। पंचेंद्रीय सुख से निर्वृत्ति लेकर,
विषय सुख विरक्ता निज तत्वानुरक्ता। आत्मा की अनुभूति करना तो है, मोक्ष तो जाना है। सेठ जी कहते रहते थे कि मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। तो एक बार देवगण प्रसन्न हो गए कि महाराज सेठ जी हम आपको मोक्ष ले जाएंगे। कह ले बिल्कुल चलो। कह ले बस कुछ 10 दिन का समय लगेगा, उसके बाद हम ले चलेंगे। हमने कहा ठीक है। कह ले तुम्हारी 10 फैक्ट्रियां और 10 संतानें हैं, रोज एक फैक्ट्री में आग लगेगी और एक संतान का मरण होगा। 10वें दिन तुम संपत्ति विहीन और पुत्र विहीन हो जाओगे और 11वें दिन चलेंगे। कह ले महाराज दूसरी वेराइटी को कोनो मोक्ष होए सो बताओ, ऐसो नहीं चाहने हम। 2 ही काम नहीं होए सियाने, विषय भोग और मोक्ष भी जाने। हुक्मचंद जी साहब यहां आचार्य देव क्या कह रहे हैं? हे भव पंचेंद्रिय सुख से निर्वृत्ति लेकर बाहर निर्वृत्ति का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। बाहर निर्वृत्ति स्वरूप प्रवृत्ति से सार्थक करने योग्य है। थोड़ी सी निर्वृत्ति लो, जिस भूमिका में जितनी निर्वृत्ति हम ले सकते हैं उतनी निर्वृत्ति लें। बड़े पंडित साहब के पास गए कोई, उन्होंने कहा कि हम पूरी निर्वृत्ति लेना चाहते हैं, बस थोड़े बच्चे वगैरह सेट हो जाएं, ऐसा हो जाएं। उन्होंने कहा कि घर गृहस्थी में तुम पूर्ण निर्वृत्ति नहीं ले सकते, इस बात को समझ लो। भावना भाते रहो, लेकिन गृहस्थी में रह के पूर्ण निर्वृत्ति नहीं होती। आंशिक निर्वृत्ति इसी क्षण से ले सकते हो। अभी आपको लग रहा है कि हम निर्वृत्ति, बाद में और जिम्मेदारी आ जाएंगी। बच्चे चले जाएंगे बाहर पढ़ने, वहीं नौकरी, वहीं शादी, और तुम बुढ़ा बुढ़ी रह जाओगे। यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे, आपके बच्चे तो आपके साथ ही रहेंगे, आपकी समाधि करवाएंगे। लेकिन हम तो बाहर के लोगों की, जो बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए और उनके पास नहीं रहेंगे जो, तो बुढ़ा बुढ़ी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ेंगी कि घटेंगी? जिंदगी भर थक चूर के शरीर तोड़ दिया बच्चे की पढ़ाई लिखाई उसको सेटल करने में, अब सामर्थ्य तो रहेगी नहीं। शरीर 1000 रोगों से ग्रस्त हो जाएगा, पानी उठाने की क्षमता नहीं है, फिर भी इतनी पूरी व्यवस्था खुद की संभालना पड़ेगी, दूसरे को संभालना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ से जा रहा था, एक अम्मा जी बेचारी गिर पड़ी, पानी की कैन ले जा रही थी, उनके बस की नहीं थी। सो भैया हमारे बस की नहीं है, हमें बहुत ही पिरा रहा हो तो हमारी कैन ले लो। सो अगले चौराहे तक गए, कैन ले और बस की नहीं है तो ना अगले चौराहे तक छोड़ दो, होते तक गए, कैन ले अगले चौराहे तक और छोड़ दो। आप चिंता नहीं करो, आप तो बता दो घर कितने, हम नोते तक छोड़े हैं ना। अरे यही तो सेवा है। अब सोच लो कि कुएं का पानी का नियम है, प्रतिमादि ली है, अब बस की नहीं है, अब परिवार के बच्चे हैं नहीं है साथ में। अब बहुत आप खुद समझते होंगे इस फीलिंग को कि क्या स्थिति बन रही है लोगों की। इसलिए भैया अभी जवानी में धर्म करो, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? इसी क्षण से थोड़ी आंशिक निर्वृत्ति लेके अपनी आराधना में लग जाओ, और वो आंशिक निर्वृत्ति स्वरूप प्रवृत्ति से सार्थक करो। निर्वृत्ति की अकड़ पकड़ भी बहुत हो जाती है, तो निर्वृत्ति स्वरूप प्रवृत्ति के लिए है, तो स्वरूप प्रवृत्ति से उसको सार्थक करो। ज्यादा से ज्यादा निर्वृत्ति लेके अंतरंग स्वरूप में स्थिरता के लिए सामायिक स्वाध्याय इनका अवलंबन लो। प्रवचन सार जी में चरणानक सूचक चूलिका में एक गाथा है, 200 गाथा के बाद है, तो उसमें एक चीज आई, एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है, एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है। लोग कहते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं होता, हमारा मन बहुत चंचल होता है। जहां तत्व का निश्चय जिसको हो जाता है उसका मन हिलता नहीं है, वो दृढ़ हो जाता, स्थिर हो जाता। क्यों? जब स्वयं सब परिणमन हो रहा है, अनादि अनंत पर्याय जब सुव्यवस्थित सुनिश्चित हैं, तो हमारे सिर पे कौन सा बोझा है? जबरदस्ती छिपकुली जैसे चिपके हैं घर गृहस्थी में हम, हमारे बिना तो पत्ता नहीं हिलेगा। अरे सबरे पत्ता तुम्हारे बिना ही हिल रहे हैं, और हम घर में रहे हैं तो हमारी मान को रहो, जबरदस्ती लगे हैं कि हम ही चला रहे, हम ही चला रहे। अरे थोड़ी यहाँ पे कह रहे हैं, हे भव्य पंचेंद्रिय सुख से निर्वृत्ति लेकर। महाराज आप तो कह रहे पंचेंद्रिय सुख है, हम नहीं कह रहे, तुम्हारी भाषा में बोल रहे, बच्चों को बच्चे की बात। तुम्हें लगता है कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है, तो अब इनसे थोड़ी क्या करो,
स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पंचेंद्रिय के विषयों से थोड़ी निर्वृत्ति लो। फिर क्या करो? निर्विकल्प योग के बल से अपने उपयोग को, अपने मन वचन काया को अपने स्वरूप में स्थिर करो। उपयोग को अपने में स्थिर करो। स्वाभाविक परमानंद सुख में सदा के लिए लीन हो। वहां से हटो और यहां पे डटो। संतुष्ट हो, तृप्त हो, तब तुझे आत्म सुख की अनुभूति से उत्तम अक्षय मोक्ष सुख होगा। क्या विचार है अपन लोगों का? आगे की क्या प्लानिंग है? फ्यूचर प्लानिंग क्या है आप लोगों की? जी प्लानिंग है ना, किसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे। अब हमने अपने अमर स्वरूप का श्रद्धान कर लिया है। अब हमने अपने अमर स्वरूप का ज्ञान कर लिया है। अब हम अपने अमर स्वरूप में स्थिर हो गए हैं। अब हमारा मरण कभी होने वाला नहीं है। जिसकी मृत्यु होती है वह मैं नहीं हूँ, और मेरी मृत्यु कभी होती नहीं है। आचार्य देव हमें अपने अमर स्वरूप से मिलाना चाहते हैं। वो कहते हैं, इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो, जिससे तुझे। थोड़ी देर के लिए उस शुद्धात्मा में स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। एक सूचना है,
आश्रम में शशांक भैया की 4:45 बजे सवेरे से 5:30 बजे तक कक्षा चलेगी। जिनके पास समय है वह लाभ ले सकते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। वाणी माता की, पंचकामेश्वरी भगवान